बंधुओं और भगिनियों, जीवन एक अनमोल अवसर है और इस अवसर का सही उपयोग वही कर सकता है जो अपने भीतर के सत्य को खोजने की इच्छा रखता है। मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने या क्षणिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह आत्मज्ञान और शांति की खोज के लिए हुआ है। संसार में दुख है, पीड़ा है, मोह है और बंधन है, परंतु यह स्थायी नहीं है। जिस प्रकार अंधकार दीपक के जलते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से मिट जाता है। यदि तुम अपने मन को साध लो, विचारों को नियंत्रित कर लो और करुणा, मैत्री तथा धैर्य का अभ्यास करो, तो तुम्हें कोई भी दुख बांध नहीं पाएगा। स्मरण रखो, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार। जब तुम इन्हें जीत लोगे, तभी सच्चे विजेता कहलाओगे। जैसे स्वच्छ जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही निर्मल मन में सत्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। ध्यान का अभ्यास तुम्हें भीतर की अशांति से मुक्त करता है और आत्मा को शांति का अनुभव कराता है। जब तुम करुणा से दूसरों को देखना शुरू करोगे, तो यह संसार तुम्हें शत्रु नहीं, बल्कि मित्र प्रतीत होगा। दूसरों को दुख देने से पहले स्मरण करो कि तुम भी दुख से बचना चाहते हो, और जब यह भावना तुम्हारे हृदय में गहरी हो जाएगी, तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। जो व्यक्ति दान, करुणा और संयम के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश का स्तंभ बन जाता है, जो अंधकार में भटक रहे अन्य जीवों का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, व्यर्थ की इच्छाओं का बोझ मत ढो, क्योंकि जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतना ही मन अशांत रहेगा। संतोष में ही सच्चा सुख है, संयम में ही सच्ची शक्ति है और मौन में ही सच्ची बुद्धि है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो और उसे संसार में फैलाओ। याद रखो, हर क्षण नया है, हर श्वास एक अवसर है और हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओ और भविष्य की चिंता को त्याग दो, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में है। वर्तमान ही वह द्वार है जहां से तुम मुक्ति और आनंद का अनुभव कर सकते हो। इस सत्य को समझो, उसका अभ्यास करो और अपने जीवन को एक ऐसे वृक्ष की तरह बनाओ जिसकी छाया में बैठकर हर कोई शांति पाए। यही मार्ग है, यही साधना है और यही सच्चा जीवन है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन एक अनमोल अवसर है और इस अवसर का सही उपयोग वही कर सकता है जो अपने भीतर के सत्य को खोजने की इच्छा रखता है। मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने या क्षणिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह आत्मज्ञान और शांति की खोज के लिए हुआ है। संसार में दुख है, पीड़ा है, मोह है और बंधन है, परंतु यह स्थायी नहीं है। जिस प्रकार अंधकार दीपक के जलते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से मिट जाता है। यदि तुम अपने मन को साध लो, विचारों को नियंत्रित कर लो और करुणा, मैत्री तथा धैर्य का अभ्यास करो, तो तुम्हें कोई भी दुख बांध नहीं पाएगा। स्मरण रखो, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार। जब तुम इन्हें जीत लोगे, तभी सच्चे विजेता कहलाओगे। जैसे स्वच्छ जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही निर्मल मन में सत्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। ध्यान का अभ्यास तुम्हें भीतर की अशांति से मुक्त करता है और आत्मा को शांति का अनुभव कराता है। जब तुम करुणा से दूसरों को देखना शुरू करोगे, तो यह संसार तुम्हें शत्रु नहीं, बल्कि मित्र प्रतीत होगा। दूसरों को दुख देने से पहले स्मरण करो कि तुम भी दुख से बचना चाहते हो, और जब यह भावना तुम्हारे हृदय में गहरी हो जाएगी, तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। जो व्यक्ति दान, करुणा और संयम के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश का स्तंभ बन जाता है, जो अंधकार में भटक रहे अन्य जीवों का मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, व्यर्थ की इच्छाओं का बोझ मत ढो, क्योंकि जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतना ही मन अशांत रहेगा। संतोष में ही सच्चा सुख है, संयम में ही सच्ची शक्ति है और मौन में ही सच्ची बुद्धि है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो और उसे संसार में फैलाओ। याद रखो, हर क्षण नया है, हर श्वास एक अवसर है और हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओ और भविष्य की चिंता को त्याग दो, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में है। वर्तमान ही वह द्वार है जहां से तुम मुक्ति और आनंद का अनुभव कर सकते हो। इस सत्य को समझो,
उसका अभ्यास करो और अपने जीवन को एक ऐसे वृक्ष की तरह बनाओ जिसकी छाया में बैठकर हर कोई शांति पाए। यही मार्ग है, यही साधना है और यही सच्चा जीवन है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन का यह मार्ग केवल बाहर की यात्रा नहीं है, बल्कि भीतर की गहराइयों तक उतरने का एक अवसर है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें अपने ही मन का असली स्वरूप दिखाई देगा। मन चंचल है, असंख्य इच्छाओं और वासनाओं से भरा हुआ है। कभी वह तुम्हें सुख की ओर खींचता है तो कभी दुख की ओर। कभी वह तुम्हें आसक्ति में बांधता है तो कभी भय में डाल देता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को समझ लो और उसे साध लो, तो तुम देखोगे कि यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देखना सीखें, उन्हें समझें और उनके बंधन से मुक्त हों। जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है और खरपतवार को निकालकर फूलों को खिलने का अवसर देता है, वैसे ही साधक को अपने मन की देखभाल करनी होती है। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह हैं, जिन्हें समय पर निकालना आवश्यक है, वरना वे पूरे जीवन को दुखमय बना देंगे। बंधुओं, याद रखो कि यह जीवन क्षणभंगुर है। कोई भी धन, पद, यश या सुख स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। अस्थिरता ही इस संसार का नियम है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारे भीतर से आसक्ति का बोझ उतरने लगता है। तब तुम यह जान पाते हो कि न किसी वस्तु को पकड़कर रखना आवश्यक है और न किसी परिस्थिति से भागना। जीवन का सही आनंद तभी है जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। स्वीकार ही शांति है। जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, उसी को बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है। प्रिय साथियों, करुणा और मैत्री जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। करुणा केवल दूसरों के दुख में आंसू बहाना नहीं है, बल्कि यह तो दूसरों के दुख को अपना समझकर उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास है। जब तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागता है, तब तुम किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई छोटा सा प्राणी, सबको तुम अपने समान मानने लगते हो। यही सच्चा धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ या ग्रंथों में नहीं है। धर्म तो तुम्हारे व्यवहार में है, तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हारे आचरण में है। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को शांति मिले, तुम्हारे कर्म से किसी को सहारा मिले और तुम्हारे स्पर्श से किसी को करुणा का अनुभव हो, तो समझो तुमने सच्चे धर्म का पालन किया। बंधुओं और भगिनियों, ध्यान की साधना तुम्हें आत्मा से जोड़ती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास को देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे विचारों का शोर शांत होने लगता है। तब तुम्हें अनुभव होता है कि शांति बाहर कहीं नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह क्षण। यही क्षण ही जीवन है। और जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसका मन कभी बिखरता नहीं, उसका हृदय कभी खाली नहीं होता और उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बंधुओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार, ये चार ऐसे शत्रु हैं जो भीतर ही भीतर इंसान को खोखला कर देते हैं। क्रोध मन की शांति को नष्ट करता है। ईर्ष्या दूसरों की खुशी को देखकर जलन पैदा करती है। लोभ कभी संतोष नहीं आने देता और अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। यदि तुम इन्हें जीत लोगे, तो तुम सबसे बड़े विजेता बन जाओगे। याद रखो, दूसरों को हराना कोई बड़ी जीत नहीं है। सबसे बड़ी जीत है स्वयं को जीतना। जिसने अपने भीतर के इन शत्रुओं को पराजित कर दिया, वही मुक्त हो गया, वही बुद्ध बन गया। प्रिय मित्रों, इच्छाएं अनंत हैं। यदि तुम एक पूरी करो तो दूसरी जन्म ले लेगी, और यदि दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी सामने खड़ी हो जाएगी। यह अंतहीन श्रृंखला है। यही कारण है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि संतोष ही सच्चा धन है। यदि तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, तो तुम्हारे भीतर का लोभ समाप्त हो जाएगा और तुम वास्तव में आनंद का अनुभव करोगे। संयम ही वास्तविक शक्ति है। जब तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हो, तब तुम उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हो। वही ऊर्जा तुम्हें ध्यान में गहराई तक ले जाती है। वही ऊर्जा तुम्हें सत्य का अनुभव कराती है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन को एक दीपक बनाओ। ऐसा दीपक जो न केवल तुम्हारा मार्ग रोशन करे,
बल्कि दूसरों का अंधकार भी मिटा दे। जब तुम अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेते हो और उसे प्रकट करते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए आशा का स्रोत बन जाती है। जैसे चंद्रमा रात के अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश संसार को दिशा देगा। इस जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में मत घंवाओ। हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर है अपने भीतर के सत्य को पहचानने का, करुणा को जगाने का और शांति को फैलाने का। यही सच्चा जीवन है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही बुद्ध का संदेश है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन का यह मार्ग केवल बाहर की यात्रा नहीं है, बल्कि भीतर की गहराइयों तक उतरने का एक अवसर है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें अपने ही मन का असली स्वरूप दिखाई देगा। मन चंचल है, असंख्य इच्छाओं और वासनाओं से भरा हुआ है। कभी वह तुम्हें सुख की ओर खींचता है तो कभी दुख की ओर। कभी वह तुम्हें आसक्ति में बांधता है तो कभी भय में डाल देता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को समझ लो और उसे साध लो, तो तुम देखोगे कि यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देखना सीखें, उन्हें समझें और उनके बंधन से मुक्त हों। जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है और खरपतवार को निकालकर फूलों को खिलने का अवसर देता है, वैसे ही साधक को अपने मन की देखभाल करनी होती है। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह हैं, जिन्हें समय पर निकालना आवश्यक है, वरना वे पूरे जीवन को दुखमय बना देंगे। बंधुओं, याद रखो कि यह जीवन क्षणभंगुर है। कोई भी धन, पद, यश या सुख स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। अस्थिरता ही इस संसार का नियम है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारे भीतर से आसक्ति का बोझ उतरने लगता है। तब तुम यह जान पाते हो कि न किसी वस्तु को पकड़कर रखना आवश्यक है और न किसी परिस्थिति से भागना। जीवन का सही आनंद तभी है जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। स्वीकार ही शांति है। जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, उसी को बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है। प्रिय साथियों, करुणा और मैत्री जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। करुणा केवल दूसरों के दुख में आंसू बहाना नहीं है, बल्कि यह तो दूसरों के दुख को अपना समझकर उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास है। जब तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागता है, तब तुम किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई छोटा सा प्राणी, सबको तुम अपने समान मानने लगते हो। यही सच्चा धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ या ग्रंथों में नहीं है। धर्म तो तुम्हारे व्यवहार में है, तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हारे आचरण में है। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को शांति मिले, तुम्हारे कर्म से किसी को सहारा मिले और तुम्हारे स्पर्श से किसी को करुणा का अनुभव हो, तो समझो तुमने सच्चे धर्म का पालन किया। बंधुओं और भगिनियों, ध्यान की साधना तुम्हें आत्मा से जोड़ती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास को देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे विचारों का शोर शांत होने लगता है। तब तुम्हें अनुभव होता है कि शांति बाहर कहीं नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह क्षण। यही क्षण ही जीवन है। और जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसका मन कभी बिखरता नहीं, उसका हृदय कभी खाली नहीं होता और उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार, ये चार ऐसे शत्रु हैं जो भीतर ही भीतर इंसान को खोखला कर देते हैं। क्रोध मन की शांति को नष्ट करता है। ईर्ष्या दूसरों की खुशी को देखकर जलन पैदा करती है। लोभ कभी संतोष नहीं आने देता और अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। यदि तुम इन्हें जीत लोगे, तो तुम सबसे बड़े विजेता बन जाओगे। याद रखो, दूसरों को हराना कोई बड़ी जीत नहीं है, सबसे बड़ी जीत है स्वयं को जीतना। जिसने अपने भीतर के इन शत्रुओं को पराजित कर दिया, वही मुक्त हो गया, वही बुद्ध बन गया। प्रिय मित्रों, इच्छाएं अनंत हैं। यदि तुम एक पूरी करो तो दूसरी जन्म ले लेगी, और यदि दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी सामने खड़ी हो जाएगी। यह अंतहीन श्रृंखला है। यही कारण है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि संतोष ही सच्चा धन है। यदि तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, तो तुम्हारे भीतर का लोभ समाप्त हो जाएगा और तुम वास्तव में आनंद का अनुभव करोगे।
संयम ही वास्तविक शक्ति है। जब तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हो, तब तुम उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हो। वही ऊर्जा तुम्हें ध्यान में गहराई तक ले जाती है, वही ऊर्जा तुम्हें सत्य का अनुभव कराती है। बंधुओं और भगिनियों, जीवन को एक दीपक बनाओ, ऐसा दीपक जो न केवल तुम्हारा मार्ग रोशन करे बल्कि दूसरों का अंधकार भी मिटा दे। जब तुम अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेते हो और उसे प्रकट करते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए आशा का स्रोत बन जाती है। जैसे चंद्रमा रात के अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश संसार को दिशा देगा। इस जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर है अपने भीतर के सत्य को पहचानने का, करुणा को जगाने का और शांति को फैलाने का। यही सच्चा जीवन है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही बुद्ध का संदेश है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जब हम इस जीवन की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह समझ आता है कि सबसे बड़ा धन न सोना है, न रत्न है और न ही भौतिक सुख संपत्ति, बल्कि सबसे बड़ा धन है शांति। जिस मनुष्य का मन शांत है वही सच्चा धनी है, चाहे उसके पास भौतिक साधन हो या न हो। और यही शांति हमें ध्यान, करुणा और संयम से मिलती है। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, करुणा हमें सबको अपने समान देखने की शक्ति देती है और संयम हमें हमारी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। जब ये तीनों एक साथ जीवन में उतरते हैं, तब जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाता है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद किसान धैर्यपूर्वक इंतजार करता है कि पौधा फले फूले और वृक्ष बने, वैसे ही साधक को भी धैर्य रखना पड़ता है। ध्यान का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, करुणा का विस्तार तुरंत नहीं होता और संयम की शक्ति भी तुरंत प्रकट नहीं होती। धीरे धीरे अभ्यास से, निरंतर साधना से जीवन बदलता है और मन शांति के सागर में डूबने लगता है। बंधुओं, यह भी याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु स्वयं जीवन ही है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि हम दुख में धैर्य रखना सीख लें और सुख में विनम्र बने रहें, तो जीवन के हर मोड़ से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दुख हमें करुणा सिखाता है, सुख हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है, अपमान हमें सहनशीलता सिखाता है और प्रशंसा हमें विनम्र बने रहने की परीक्षा देता है। इस दृष्टि से देखो तो जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है। जो व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति रखता है वही आगे बढ़ता है और वही अपने भीतर के अज्ञान को मिटा पाता है। प्रिय साथियों, बुद्ध का यह संदेश केवल धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए है। यह किसी एक जाति, धर्म या क्षेत्र की संपत्ति नहीं, बल्कि मानवता का खजाना है। जब बुद्ध ने करुणा, ध्यान और शांति की शिक्षा दी, तो वह किसी विशेष वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे जगत को संबोधित कर रहे थे। यही कारण है कि आज भी बुद्ध का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। संसार बदल गया है, तकनीक बदल गई है, जीवन शैली बदल गई है, परंतु मनुष्य के भीतर के दुख, भय और इच्छाएं वैसी ही हैं जैसी हजारों वर्ष पहले थीं। और इन्हीं दुखों से मुक्ति का मार्ग आज भी वही है, आत्मज्ञान, करुणा और ध्यान। बंधुओं और भगिनियों, यदि तुम वास्तव में इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। बाहर का संसार तुम्हें केवल थोड़ी देर का सुख देगा, परंतु भीतर का संसार तुम्हें स्थायी आनंद देगा। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम इच्छाएं नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। तुम तो उससे कहीं गहरे हो, एक शुद्ध निर्मल चेतना। यही चेतना अमर है, यही आत्मा है और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह बोध होता है, तब डर मिट जाता है, दुख मिट जाता है और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हें यह पता चल जाता है कि तुम केवल क्षणभंगुर शरीर नहीं हो, बल्कि अनंत चेतना हो। प्रिय मित्रों, इस सत्य को समझकर इसे केवल ज्ञान की तरह मत रखो, बल्कि इसे जीवन में उतारो। करुणा को केवल शब्दों में मत रखो, बल्कि उसे अपने व्यवहार में दिखाओ। ध्यान को केवल पुस्तकों में मत पढ़ो, बल्कि हर दिन समय निकालकर उसका अभ्यास करो। संयम को केवल उपदेश की तरह मत दो, बल्कि उसे अपने आचरण में धारण करो। तभी यह मार्ग तुम्हें वास्तविक मुक्ति तक ले जाएगा। याद रखो, बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिए,
उन्होंने स्वयं उन्हें जीकर दिखाया। उनका जीवन ही उनका संदेश था। बंधुओं और भगिनियों, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं में न घंवाओ। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो, हर क्षण को एक नया अवसर मानो। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखोगे, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा, हर शब्द प्रार्थना बन जाएगा और हर श्वास ध्यान बन जाएगी। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा धर्म है और यही बुद्ध का संदेश है, दुख से मुक्त होकर शांति और करुणा के साथ जीना। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जब हम जीवन को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें दुख मिलता है, बल्कि यह है कि हम उस दुख को सही ढंग से स्वीकार करना नहीं जानते। हम दुख को देखकर डर जाते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उसे किसी और पर थोपना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख से भागना नहीं है, उसे समझना है। जब तुम दुख को समझ लेते हो, तब वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जैसे अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता, वैसे ही दुख केवल तब तक रहता है जब तक तुम्हारे भीतर अज्ञान है। ज्ञान का दीपक जलते ही दुख मिटने लगता है और शांति का प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दुख से मत घबराओ, उसे आत्मज्ञान की ओर जाने वाले मार्ग का द्वार समझो। प्रिय मित्रों, यह भी स्मरण रखो कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। हमें अक्सर लगता है कि समय बहुत है, परंतु यह एक भ्रम है। हर दिन, हर घड़ी और हर सांस हमें इस सत्य की याद दिलाती है कि जीवन क्षण भंगुर है। यदि तुम इसे व्यर्थ की चिंताओं, क्रोध और इच्छाओं में खो दोगे, तो जब समय बीत जाएगा तब केवल पछतावा ही शेष रह जाएगा। इसीलिए वर्तमान को ही जीवन मानो। जब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीने लगोगे, तभी तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन वास्तव में एक उत्सव है। जो व्यक्ति अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाता है। बंधुओं और भगिनियों, करुणा का भाव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है, तब तुम दूसरों के दुख को देखकर उनसे विमुख नहीं होते, बल्कि उनके दुख को कम करने का प्रयास करते हो। करुणा तुम्हें यह सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि किसी को दुख पहुंचता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, और यदि किसी को शांति मिलती है तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। इसलिए करुणा का अभ्यास केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम दूसरों के लिए करुणा से भरे रहोगे, तब तुम्हारा मन स्वयं ही हल्का, प्रसन्न और शांत हो जाएगा। प्रिय साथियों, ध्यान वह साधन है जो तुम्हें भीतर की गहराई से परिचित कराता है। ध्यान में बैठकर जब तुम अपने श्वास को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। विचारों की भीड़ शांत होने लगती है और भीतर से एक गहन शांति प्रकट होती है। यही शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ध्यान तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, केवल यह मन नहीं हो, बल्कि तुम उससे कहीं गहरे हो, एक निर्मल चेतना। जब यह अनुभव गहराई से होता है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम्हें बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि वास्तविक आनंद भीतर है, बाहर नहीं। बंधुओं, यह भी ध्यान रखो कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शत्रु बाहर हैं, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई समस्या, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा शत्रु भीतर है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। यदि तुम इन्हें जीत लोगे तो बाहर की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना कठिन है, और जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। प्रिय बंधुओं, इच्छाएं मनुष्य के दुख की जड़ हैं। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतना ही मन अशांत रहेगा। इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है, चाहे उसके पास बाहरी साधन कितने भी कम क्यों ना हों। बंधुओं और भगिनियों, संयम भी उतना ही आवश्यक है। संयम का अर्थ है
अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। संयमी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाता है और जीवन को संतुलन में जीता है। संयम हमें यह सिखाता है कि हर चीज सीमा में सुंदर है, अति हर चीज में हानिकारक है। संयम ही वह आधार है जिस पर ध्यान और करुणा टिके रहते हैं। प्रिय साथियों, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को दीपक बनाओ, ऐसा दीपक जो केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि दूसरों के मार्ग को भी रोशन करे। जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश बाहर फैलेगा, तब तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरों को शांति और प्रेरणा मिलेगी। यही सच्चा जीवन है, यही धर्म है और यही बुद्ध का मार्ग है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन की यह यात्रा केवल जन्म और मृत्यु के बीच का सफर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परिपक्वता और चेतना के विकास का मार्ग है। बुद्ध का संदेश हमें यही सिखाता है कि इस संसार में जो भी दुख है उसकी जड़ अज्ञान और तृष्णा में है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख स्थायी नहीं है, इच्छाएं अंतहीन हैं और जीवन क्षणभंगुर है, तभी वह जागृति की ओर बढ़ता है। जो मनुष्य इस सत्य को पहचान लेता है, वह दुख से भागता नहीं बल्कि उसे आत्मज्ञान की सीढ़ी बना लेता है। दुख को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। प्रिय साथियों, ध्यान का महत्व असाधारण है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और श्वास को जागरूकता के साथ देखने का अभ्यास है। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। जैसे झील का पानी शांत होने पर उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही स्थिर मन में सत्य का प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, बल्कि तुम उससे कहीं गहरे हो, एक निर्मल शुद्ध चेतना। यही चेतना तुम्हें जीवन के हर दुख से परे ले जाती है और सच्ची शांति का अनुभव कराती है। बंधुओं, करुणा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा जागृत होती है, तब तुम किसी को आहत नहीं कर सकते, किसी को ठुकरा नहीं सकते और किसी से द्वेष नहीं कर सकते। करुणा वह पुल है जो तुम्हें हर प्राणी से जोड़ता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, प्रिय हो या अप्रिय। करुणा सभी के लिए समान होती है। जब तुम करुणा से दूसरों को देखते हो तो यह संसार तुम्हें शत्रु नहीं बल्कि परिवार प्रतीत होता है। प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। बाहरी शत्रु केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, परंतु भीतर का शत्रु आत्मा की शांति को नष्ट कर देता है। यह शत्रु है क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। जो साधक इन्हें जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। दूसरों को हराना आसान है, परंतु स्वयं को हराना कठिन है, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे इस संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यही आंतरिक विजय ही वास्तविक स्वतंत्रता है। बंधुओं और भगिनियों, इच्छाएं दुख की जड़ हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, तब तुम्हारे भीतर आनंद प्रकट होता है। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। लोभ और तृष्णा कभी शांति नहीं देती, लेकिन संतोष हर क्षण को आनंदमय बना देता है। प्रिय साथियों, संयम भी उतना ही आवश्यक है। संयम का अर्थ है इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण। जब तुम संयमित होते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। संयम से ही ध्यान में गहराई आती है, करुणा स्थायी होती है और जीवन संतुलित रहता है। बिना संयम के साधना अधूरी है। संयम हमें यह सिखाता है कि हर चीज की एक सीमा है और उसी सीमा में उसका सौंदर्य है। अति हर चीज की हानिकारक होती है, चाहे वह सुख हो, भोग हो या वाणी। बंधुओं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व तभी सार्थक है जब तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को शांति मिले, दूसरों का दुख कम हो और दूसरों को प्रेरणा मिले। जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर का प्रकाश प्रकट करना है, ताकि अंधकार में भटक रहे जीवों का मार्ग रोशन हो सके। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा जीवन है।
प्रिय बंधुओं और भगिनियों, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन को व्यर्थ की चिंताओं, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं में मत गंवाओ। हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर है। वर्तमान को ही जीवन मानो और इस क्षण को पूरी जागरूकता से जियो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, हृदय करुणामय होगा और जीवन संयमित होगा, तभी तुम सच्चा आनंद अनुभव करोगे। यही बुद्ध का संदेश है, शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन का सच्चा अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। बाहर का संसार तो केवल एक दर्पण है जो हमारे भीतर की दशा को प्रतिबिंबित करता है। यदि मन अस्थिर है तो बाहरी परिस्थितियां भी अशांत लगती हैं, और यदि मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल प्रतीत होती है। बुद्ध का संदेश यही है कि अपने भीतर का आलोक खोजो। यह आलोक किसी और से नहीं मिलता, यह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। साधना का अर्थ है उस प्रकाश को पहचानना और उसे प्रकट करना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे विचार उठते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी इच्छाओं का जाल और कभी भय की छाया। परंतु धीरे धीरे अभ्यास से तुम सीखते हो कि विचार केवल आते जाते बादल हैं और तुम्हारा असली स्वरूप तो उस आकाश की तरह है जो कभी बदलता नहीं। जैसे आकाश में बिजली चमके, बादल गरजें या वर्षा हो, परंतु स्वयं आकाश अडिग और विशाल बना रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा विचारों और भावनाओं से परे शांत और निर्मल है। यही सत्य का अनुभव है। बंधुओं, जीवन में करुणा का महत्व अपरिमेय है। करुणा केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से जन्म लेती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी पीड़ित के आंसू पोंछते हो, तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है। करुणा तुम्हें छोटा नहीं बनाती बल्कि तुम्हें संपूर्ण बना देती है। करुणा के बिना ध्यान भी अधूरा है, क्योंकि ध्यान केवल अपने लिए शांति लाता है, लेकिन करुणा उस शांति को दूसरों तक पहुंचाती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा साधक वह है जो अपनी शांति को दूसरों के साथ बांट सके। करुणा ही धर्म का हृदय है और करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रिय साथियों, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी है। अहंकार के कारण हम दूसरों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं और स्वयं को केंद्र में रखना चाहते हैं। परंतु यह अहंकार हमें सच्ची स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। जैसे भारी पत्थर नाव को डुबो देता है, वैसे ही अहंकार जीवन की नाव को डुबो देता है। जब हम विनम्र होते हैं तभी हम सच्चा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। विनम्रता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम सब एक ही धरती के अंश हैं और किसी से अलग नहीं। जो साधक अहंकार छोड़ देता है वही आत्मा के प्रकाश को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाता है। बंधुओं और भगिनियों, बुद्ध ने यह भी कहा कि संसार का हर क्षण परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। इस अस्थिरता को समझकर ही हम आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके परिवर्तन से हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ बदलता है तो हम किसी भी परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। अस्थिरता को समझना ही मुक्त होने का आधार है। जैसे नदी का जल कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जीवन की धारा भी निरंतर बह रही है। उसका विरोध करने से केवल पीड़ा मिलती है, लेकिन उसे स्वीकार करने से शांति प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, संयम और संतोष साधना के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना जीवन अधूरा है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति रुक जाए, बल्कि इसका अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना। और संयम का अर्थ यह नहीं कि इच्छाओं को दबा दो, बल्कि यह है कि उन्हें नियंत्रित कर सही दिशा में लगाओ। जैसे घोड़े पर लगाम हो तो वह गंतव्य तक पहुंचाता है और बिना लगाम का घोड़ा भटका देता है, वैसे ही संयम तुम्हें साधना के मार्ग पर बनाए रखता है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन का सार आत्मज्ञान, करुणा और शांति में है। बाहर भागकर सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का सुख क्षणभंगुर है। स्थायी सुख केवल भीतर है। ध्यान से अपने मन को स्थिर करो, करुणा से अपने हृदय को विस्तृत करो और संयम से अपने जीवन को संतुलित करो। यही मार्ग है जो तुम्हें दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा और सच्चे आनंद का अनुभव कराएगा। आज ही यह संकल्प लो
कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाओगे, बल्कि हर क्षण को जागरूकता और प्रेम के साथ जियोगे। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सत्य है और यही सच्चा जीवन है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन की गहराई तब समझ में आती है जब हम यह जान लेते हैं कि बाहरी जगत की चकाचौंध केवल अस्थायी है। धन, वैभव, पद और सम्मान सब नश्वर हैं, परंतु जिस सत्य का आधार हमारे भीतर है वह शाश्वत है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें बाहरी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने अंतर्मन को समझने और उसे शुद्ध करने का संदेश दिया। जब मनुष्य बाहर दौड़ता है तो उसे कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि बाहर की वस्तुएं बदलती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं और मनुष्य को बार बार निराश करती हैं। लेकिन जब मनुष्य भीतर झांकता है तो उसे एक ऐसा स्रोत मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह है आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। ध्यान हमें उसी स्रोत तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। ध्यान कोई क्रिया मात्र नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है, जिसमें हम अपने भीतर के गहरे अंधकार को देखते हैं और उसे प्रकाश में बदलते हैं। बंधुओं, इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी वासनाएं और इच्छाएं हैं। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन श्रृंखला है और जो व्यक्ति इसमें उलझा रहता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का कारण है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हें त्याग का महत्व दिखाई देता है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह है कि तुम वस्तुओं को पकड़कर मत बैठो, उन पर निर्भर मत रहो। जो वस्तु है उसका उपयोग करो, परंतु उसकी आसक्ति में मत फंसो। यही त्याग तुम्हें हल्का बनाएगा और तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता देगा। प्रिय साथियों, करुणा वह शक्ति है जो साधक को संपूर्ण बनाती है। बिना करुणा के साधना अधूरी है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना समझना। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी से घृणा नहीं कर सकते। करुणा तुम्हें व्यापक दृष्टि देती है, जिससे तुम हर प्राणी को समान रूप से देख पाते हो। यह समझ पाना कि जैसे तुम दुख से बचना चाहते हो, वैसे ही दूसरा भी दुख से बचना चाहता है, यही करुणा का आरंभ है। जब करुणा तुम्हारे हृदय में उतर जाती है, तब तुम्हारा अस्तित्व संसार के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। बंधुओं और भगिनियों, अहंकार ही वह दीवार है जो हमें दूसरों से, यहां तक कि अपने असली स्वरूप से भी अलग कर देती है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी सब छोटे हैं, परंतु बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार केवल अज्ञान का रूप है। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तब हम अपने भीतर की विशालता का अनुभव करते हैं। विनम्रता का अर्थ है यह जानना कि हम सब एक ही अस्तित्व के अंश हैं और किसी से अलग नहीं। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र का ही हिस्सा है, वैसे ही हम सब उसी चेतना के अंश हैं। अहंकार का त्याग ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। प्रिय मित्रों, बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस अनित्य सत्य को समझ लेना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। जब तुम अस्थिरता को समझते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हो। सुख आए, दुख आए, सम्मान मिले या अपमान, सब क्षणिक हैं। उन्हें पकड़कर बैठने का कोई अर्थ नहीं है। अस्थिरता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद भी सुख आता है। यह समझ ही तुम्हें स्थिर और संतुलित बनाती है। बंधुओं और भगिनियों, संयम और संतोष साधना के दो स्तंभ हैं। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और संतोष का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना। लोभ और वासना मनुष्य को कभी शांत नहीं रहने देते, लेकिन संयम और संतोष उसे हर परिस्थिति में सुखी बना देते हैं। संतोषी व्यक्ति को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका मन भीतर से भरा होता है। और संयमी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। अंततः प्रिय साथियों, बुद्ध का संदेश सरल है। अपने भीतर की शांति खोजो, करुणा को अपनाओ, अहंकार का त्याग करो और संयम तथा संतोष को जीवन का आधार बनाओ। जीवन केवल वर्तमान क्षण में है, इसीलिए वर्तमान को पूरी जागरूकता और प्रेम से जियो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। जो इस मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है।
और वह दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक दीपक बन जाता है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है, शांति, प्रेम और आत्मज्ञान का। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन एक अमूल्य अवसर है और इस अवसर का मूल्य तभी समझ में आता है जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं। मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह आत्मज्ञान और शांति की खोज के लिए हुआ है। बुद्ध का संदेश हमें यही सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर के अज्ञान और मोह को नहीं पहचानते, तब तक हम दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थिर है। धन, वैभव, पद, सम्मान और यहां तक कि संबंध भी समय के साथ बदलते रहते हैं। यदि हम इन्हें स्थायी मानकर उनसे चिपके रहते हैं तो हमें केवल पीड़ा मिलती है। लेकिन यदि हम समझ लें कि जीवन परिवर्तनशील है, तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। जैसे नदी का जल हर क्षण बदलता है, वैसे ही जीवन भी हर क्षण नया होता है। जो इस प्रवाह को पहचान लेता है वही शांति का अनुभव करता है। बंधुओं, ध्यान का महत्व असाधारण है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों और भावनाओं को जागरूकता से देखना है। जब तुम ध्यान करते हो तो पहले मन चंचल हो जाता है, विचार उठते हैं, स्मृतियां आती हैं, इच्छाएं और भय तुम्हें घेर लेते हैं। लेकिन जब तुम अभ्यास में दृढ़ रहते हो, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है। यह उसी तरह है जैसे अशांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शांत झील में वही प्रतिबिंब स्पष्ट और सुंदर दिखाई देता है। ध्यान हमें अपने भीतर की उस शांति से जोड़ता है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। प्रिय मित्रों, करुणा साधना का हृदय है। बिना करुणा के ध्यान अधूरा है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें कम करने का प्रयास करना। जब तुम अपने भीतर करुणा विकसित करते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम हर प्राणी को अपने समान देखना शुरू कर देते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, प्रिय हो या अप्रिय। तुम उनमें अपना ही प्रतिबिंब देख पाते हो। करुणा तुम्हें संकीर्णता से मुक्त करती है और तुम्हारे हृदय को विस्तृत बनाती है। करुणा के साथ जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। बंधुओं, जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति दूसरों को जीतता है वह केवल थोड़े समय के लिए विजेता कहलाता है, लेकिन जो स्वयं को जीत लेता है उसका कोई पराजय नहीं कर सकता। हमारे भीतर सबसे बड़े शत्रु हैं क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। यही हमें दुखी करते हैं, यही हमें बंधन में रखते हैं। यदि हम इन्हें जीत लें तो कोई भी शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती। जैसे अंधकार केवल दीपक जलने तक ही रहता है, वैसे ही अज्ञान केवल ज्ञान के आने तक रहता है। प्रिय साथियों, संतोष और संयम जीवन को संतुलित बनाते हैं। संतोष का अर्थ है जो है उसमें प्रसन्न रहना। इसका मतलब यह नहीं कि प्रगति रुक जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न हो। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण। बिना संयम के जीवन असंतुलित हो जाता है और साधना असंभव हो जाती है। संयम और संतोष दोनों मिलकर मनुष्य को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। बंधुओं और भगिनियों, बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीना ही साधना है। चाहे तुम चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो या बोल रहे हो, यदि तुम जागरूक हो तो वही ध्यान है। जागरूकता से जीवन सुंदर बन जाता है, क्योंकि तब तुम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हो। वर्तमान ही जीवन है और वर्तमान को जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन को व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं में मत घंवाओ। अपने भीतर के आलोक को पहचानो और उसे जगाओ। वही आलोक तुम्हें दुख से मुक्त करेगा, वही तुम्हें सच्चा आनंद देगा। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होगा, मन संतोष से स्थिर होगा और जीवन संयम से संतुलित होगा, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांत कहलाओगे। यही बुद्ध का मार्ग है, ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।